जब से कैप पहनना मजा आता था, तब तक कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तब तो मजा आ रहा था ना कैप पहनने में तो। और अच्छे, मेरे को ऐसा लगता था कैप पहन के अच्छे लगते हैं। जैसे बचपन से कैप पहनी, तो फिर उसके बाद जब कैप मजबूरी बनती गई ना, तब तब ऐसा लगने लग गया यार इसे तो किसी तरह हटाओ, किसी तरह हटाओ। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस में कमी अपने आप ही आनी शुरू होगी। ऐसा नहीं था, मतलब धीरे 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 करते करते। फिर पहले अगर मैं ब्लेजर पहन रहा तो भारी कैप पहनो अच्छा लग रहा, लेकिन अब जब ब्लेजर पहन रहा तो यार कैप में अच्छा नहीं लगने का, वो डिफरेंस आ गया अपने आप ही। तो वही है बस। बाकी मतलब ऐसा है कि लुक अच्छा हो जाए, बाकी मेरे को मतलब ऐसा ठीक है, ठीक लगूं मतलब। इससे नीचे क्या ही गिरूंगा मैं, मतलब अब इससे तो जितना बेटर हो पाए उतना ठीक है। मैं श्योर था, मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे को यहीं से करवाना है। तो अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपको पता भी नहीं लगने का इतना पेन का ये वो। तो आप जब बेस्ट के साथ हो तो आपको बेस्ट ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट ही इन्वायरमेंट मिलेगा, सब चीज़ बेस्ट ही मिलेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने ना। ना मेरे को अंदर से भी इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं सही के हाथ में हूँ। तो मेरे को इतना ना नेगेटिव के बारे में सोचा, ना नेगेटिव हुआ मेरे साथ। हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर, और मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ अपना ट्रांसप्लांट करवाने। तो ये 12th के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो मतलब मैं 12th के बाद कोटा गया था, तो वहाँ से शायद पानी की उससे चेंज, मतलब उससे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं एक साल वहाँ रहा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लोकल में दिखाने की। उन्होंने मेरे को कैप वो बताई थी उस टाइम पे, लेज़र कैप। तो एक करवाई भी मेरे को ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कोई ना, नॉर्मल अपना मैं गंजा रहूँगा और मतलब ठीक है कैप लगा लूँगा। तो और उस टाइम पे कैप का मेरे को ज़्यादा मतलब अच्छी लगती थी कैप्स पहननी ना, मैं क्योंकि मैं एक प्लेयर रहा मतलब शुरुआत से ही। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल कैप पहनी। फिर मतलब मैं यूक्रेन चले गया था तो पढ़ने के लिए। तो वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में मतलब मेडिकल कैप लगा के रखो, और बाहर तो वैसे कैप तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ आया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ। तो फिर मेरे पे आपकी एक रील आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसे सेव करके रख ली थी। मैंने घर वालों को बताया, तो किसी ने अलाउ नहीं करा कि इतनी दूर क्या करेगा जाके, तो यहीं से लोकल से दिखा ले। अब फिर उसके बाद मैं लोकल में गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट नहीं है अभी, पीआरपी करवाओ, वो बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे, क्या आपने पहले 5-6 सेशन करवा लो। फिर उसके बाद मैं मतलब 3-4 सेशन हुए पीआरपी के, तो मेरे को कहीं जाना पड़ गया इधर एक 1-1.5 महीने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक ये जो बाल मतलब ठीक थे मेरे पहले भी, ऐसे कुछ खराब ज़्यादा नहीं थे। कि ऐसे मतलब ये वाला एरिया तो था थोड़ा खराब, लेकिन ज़्यादा ऐसा खराब नहीं था कि मतलब ट्रांसप्लांट की नीड पड़े उस टाइम पे। और फिर उसके बाद मैं बार्बर के गया, तो उसने जैसे ही पानी मारा और जैसे उसने हाथ अंदर डाला तो उसके हाथ पे बाल आ गए। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। तो वो भी शौक में, मैं भी शौक में, दोनों शौक में हम। तो मैंने कहा भाई तू रुक जा, मैं घर गया, मैंने खुद ही ट्रिमर मारा। बस उसके बाद कुछ नहीं, 7 महीने हो गए उसे, 6-7 महीने। उसके बाद अब मैं दोबारा खाने की रील, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खाने की रील स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा सेव में पड़ी होगी, तो ये आया, मतलब ये रील सामने आई। अब फिर उसके बाद मैंने अब घर वालों को मैंने कन्विंस करा, मैंने कहा मतलब मैंने पहले कन्विंस भी नहीं करा, मैंने सीधा पहले कॉल करी आपके उससे कंसल्टेंट से। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है, मैं जाऊंगा और मैं करवाऊंगा, मतलब ये है पूरा। जब से कैप पहनना मजा आता था, तब तक कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तब तो मजा आ रहा था ना कैप पहनने में तो। और अच्छे, मेरे को ऐसा लगता था कैप पहन के अच्छे लगते हैं। जैसे बचपन से कैप पहनी, तो फिर उसके बाद जब ये कैप मजबूरी बनती गई ना, तब तब ऐसा लगने लग गया यार इसे तो किसी तरह हटाओ, किसी तरह हटाओ। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस में कमी अपने आप ही आनी शुरू होगी। ऐसा नहीं था, मतलब धीरे 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 करते करते। फिर पहले अगर मैं ब्लेजर पहन रहा तो भारी कैप पहनो अच्छा लग रहा,
लेकिन अब जब ब्लेजर पहन रहा तो यार कैप में अच्छा नहीं लगने का, वो डिफरेंस आ गया अपने आप ही। तो वही है बस, डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं लगा, मतलब इसके भी बढ़िया है। और एक मतलब एक जिसे मैं जब मतलब जिसको जो जानता हूँ वो एलविश यादव है, तो उसने दूसरी जगह से करवाया था, तो उसका भी पता था ही कि करवाया उसने। लेकिन फिर बात हुई कि यहाँ कंपैटिबिलिटी कहाँ ज़्यादा बैटरी मतलब लोकेशन वाइज, या यहाँ के एक दो रिजल्ट देखे मैंने, तो सारे कस्टमर मतलब सेटिस्फाइड थे। तो मैंने कहा ये इतना ज़्यादा सोचा नहीं मतलब मैंने। तो जैसे अब उनका फ़ोन आया, पहले मैंने मतलब बुक करा ऑनलाइन, अपनी ईमेल वगैरह डाली। फिर उनका कॉल आया, तो कॉल पे उन्होंने मतलब मेरे को फ़ोटो दिखाई और इस तरह से फ़ोटो मतलब मांगी कि ऐसे ऐसे आप भेजिए। अब फिर उसके बाद भेजी, फिर उन्होंने उसका एस्टिमेट बताया कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपके आपके तो उसके बाद उन्होंने पर ग्राफ्ट का प्राइस बताया। फिर थोड़ा सा मेरे को मतलब थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया, मतलब करा मतलब उन्होंने थोड़ा सा, बस इतना ही था और तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब उसी टाइम में मैंने एक्साइटेड तो था ही मतलब कि मैंने उसी टाइम पेमेंट करी। फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा यहाँ से किसी का कॉल आया मैम का, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया मेरे को कैसे लगेगा, वैसे होएगा, कितने दिन का प्रोसीजर है, 3 दिन का है। तो पहले दिन आपका ऐसे चेक होएगा, दूसरा मार्किंग होएगी, फिर दूसरे दिन आपकी सर्जरी होएगी, ये सब बताया नॉर्मल। अच्छा, अब मैं यहाँ आ गया। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी ऑब्वियस है कि अच्छा तो कौन ही, सारे ही दिखना चाहते हैं, अच्छा दिख जाऊँ बस। और नेचुरल तो हो ही, वो तो प्रायोरिटी है ही। बाकी मतलब ऐसा है कि लुक अच्छा हो जाए, बाकी मेरे को मतलब ऐसा ठीक है, ठीक लगूँ मतलब। देखो बार्लिंग तो होएगी, अब नहीं होएगी, वो भी कहीं ना कहीं 5-10 साल में वो भी जाने ही। ऐसे तो नहीं वो कंटिन्यू मतलब ओल्ड एज तक साथ देंगे वो भी बाल। तो ठीक है, 5-10 साल तक टिक जाए, बस इतना ही है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब इससे नीचे क्या ही गिरूंगा मैं मतलब। अब इससे तो जितना बेटर हो पाए उतना ठीक है। बस ठीक है, ऐसा ही है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, बाकी देखते हैं क्या कैसी सर्जरी रहती है, और फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा। हेलो गाइस, मैं आपके सामने फिर आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है ट्रांसप्लांट का। मेरे को टोटल लगे हैं 3900 ग्राफ्ट्स। तो थोड़े बहुत जो आप देख सकते हैं बैक से लिए गए हैं, और मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक था, तो थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ से भी लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो जो ओटी का जितनी भी था मतलब जो भी प्रोसीजर था ओटी का, वो मतलब मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव था, उन्होंने हर एक पॉइंट पे मेरे को पूछा, मेरे से केयर करी। और जो मील्स आ रही थी वो भी उन्होंने अच्छे से डिलीवर करी। जो डॉक्टर्स आ रहे थे बीच बीच में, उन्होंने भी मेरे से अच्छे से बात करी। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल है। जिस जिस किसी को भी यहाँ पे मतलब आना हो, या ग्राफ्ट लगवाने के बारे में सोच रहा हो, ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहा हो, तो आप यहीं विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलने का। मैं ये कहूँगा बस। ड्यूरिंग सर्जरी मेरे को जब जब एनेस्थीसिया लगता है तो थोड़ा पेन होता है, तो उसके बाद वो मतलब जब जब एनेस्थीसिया का असर भी ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने दोबारा एनेस्थीसिया लगाया। बाकी मेरे को ड्यूरिंग सर्जरी कोई पेन नहीं हुआ, बस एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होता था, बाकी कुछ नहीं। वो भी सिर्फ 5 मिनट का पेन था। तो ऐसा कुछ मेरे को सीवियर पेन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इश्यूज नहीं आए। मेरी हार्ट बीट नॉर्मल थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। और जो भी मैं उन्हें कुछ बता रहा था कि मेरे को इस पोजीशन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ऐसे में वैसे, तो वो मेरे को तभी के तभी थोड़ा रेस्ट दे रहे थे, कोई ऐसी इशू नहीं आने दिया मतलब।
और जैसे कि मेरी सर्जरी चली है 1 2 3 दिन मेरी सर्जरी चली है, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को 3 दिन एक्चुअली हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही फैमिली एनवायरनमेंट है, सारे लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, कोई आपको ऐसा बड़ा छोटा कुछ ऐसा पेशेंट वाला फील नहीं करवाने का, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह फील करवाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो बहुत अच्छा रहा, और जब मैंने डिसाइड करा था यहाँ QST में आने का, तो भी मैं कहीं से कहीं नर्वस नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मैं यहाँ पे मैं 2 3 बारी मैं क्वेरी करी और इंटरनेट पे पता करा, तो मैं श्योर था, मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे को यहीं से करवाना है। तो अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपको पता भी नहीं लगने का इतना पेन का ये वो, तो आप जब बेस्ट के साथ हो तो आपको बेस्ट ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट ही इन्वायरमेंट मिलेगा, सब चीज़ बेस्ट ही मिलेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने, ना मेरे को अंदर से भी इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं सही के हाथ में हूँ, तो मेरे को इतना ना नेगेटिव के बारे में सोचा ना नेगेटिव हुआ मेरे साथ। तो जैसे कि अभी मेरे को सिर्फ 5 7 मिनट ही हुए हैं ओटी से बाहर हुए, तो फिर भी आप देख सकते हैं ना मेरे को कोई पेन है, ना मेरे को कोई ऐसा एनेस्थीसिया का जैसे डोज का कुछ है, कुछ असर है, सब नॉर्मल है। मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो आपके मन में डर है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। आप आएँ और विज़िट करें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे यंग हैं या फिर जो एजिड भी हैं या फिर मिड एज्ड पर्सन है, जो सोचते हैं कि हाँ घरेलू इलाज से हमारा हो जाएगा, या फिर ये ट्रीटमेंट, ये ऑयल ये लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ नहीं। अगर आपको सीरियसली दिक्कत है, छोटे मोटे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सीरियसली अगर दिक्कत है बाल झड़े, हेयर फॉल की या फिर डैंड्रफ की, कुछ भी, आप एक बार यहाँ पे आके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए कि मेरे को क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या हो सकता है क्या नहीं। घर पे बैठे मत रहिए, बड़ों की जो नुस्खे बताने हैं वो उन सब में ना पड़िए, वो एक ट्रैप है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, यही आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट बता पाएंगे उस इलाज का। ज़रूरी नहीं कि ट्रांसप्लांट ही बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी के लिए तो हाल मेरा ये है, बाकी मेरा PRP सेशन जब भी होगा नेक्स्ट मंथ या फिर कभी भी फॉलोअप के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, और तब भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, होप सो पॉजिटिव। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।